जैसा कि हम केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस प्रकार से निकाली जाती है, किस प्रकार से डिटरमाइन की जाती है, इसको समझ चुके हैं। साथ ही हमने देखा था कि किस प्रकार से ग्राफिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ की मदद से। तो चलिए अब इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का क्या एप्लीकेशन है, क्या महत्व है, उसको समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हम ले रहे हैं पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, साथ ही फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी दिया हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इस चेंज के लिए कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी उससे एक रिलेशन टी और के बीच में हमें ऑब्टेन हुआ था, टी इक्वल टू आर नॉट माइनस ऑफ आर अपॉन ऑफ के। टी फॉर टाइम, आर नॉट फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R final concentration of reactant and K is the symbol of rate constant। अब देखिए इनमें से कुछ चीजें गिवन है, इनको हम लिख देते हैं। गिवन K 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.1 m मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से दिया हुआ है फाइनल कंसंट्रेशन 0.075 m और निकालना है हमें t टाइम। तो टाइम इक्वल टू आर नॉट माइनस ऑफ आर अपॉन के। इस रिलेशन में हम ये वैल्यूज पुटअप कर दे रहे, 0.1 माइनस 0.075 अपॉन 0.003। ये वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 8.3 सेकेंड। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पर कंक्लूजन बहुत इजीली फाइंड आउट किए जा सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का 75% रह जाने में लगा समय दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कीजिए। इसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन ये बता रहा है कि प्रारंभिक सांद्रण का 75% रह जा रहा है, यानी फाइनल जो कंसंट्रेशन है वो प्रारंभिक का क्या है, केवल 75% है। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहले आप इनिशियल कंसंट्रेशन को एज्यूम कर लें, मान लें। तो मान लेते हैं, माना प्रारंभिक सांद्रण जिसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू 1। जो फाइनल अंतिम सांद्रण दिया हुआ है वो दिया हुआ है आर से, हम इसको डिनोट करते हैं। ये आर नॉट का 75% है, तो हम देंगे 1 × 75/100। इसको हम सांद्रण को मोलर कंसंट्रेशन में ही ले लेते हैं। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3/4। साथ ही दिया हुआ टाइम t इक्वल टू 2 मिनट। अब हम एक्सप्रेशन जानते हैं, लिख देंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन t इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन ऑफ के। तो इससे k इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपके पास आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। वैल्यू पुट करेंगे
आर नॉट की वैल्यू 1 माइनस आर की वैल्यू 3/4 अपॉन टाइम दे रखा है 2, इसको आप सॉल्व करें 1/4 इंटू 2 इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 0.125। अब यूनिट क्या होगी इसमें, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, और टाइम इसमें किसने दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है, तो हमारी टाइम की यूनिट मिनट लेते हुए के की वैल्यू हो गई 0.125 मोल पर लीटर पर मिनट। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने जान लिया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से किस प्रकार से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के माध्यम से। अब आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर दी हुई हैं, इन्हें आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इन्हें क्विकली किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उस पर डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपने को इन के माध्यम से जान सकते हैं। तो हमारी पहली प्रॉब्लम है, रिएक्शन दी हुई है जो कि एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसमें दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.8 m है, जबकि 20 मिनट बाद इसका साधारण घट करके 0.2 m रह जा रहा है। इस अभिक्रिया के लिए आपने वेग स्थिरांक कैलकुलेट करना है। सेकेंड प्रॉब्लम है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का साधारण प्रारंभिक साधारण का 25% रह जाने में लगा समय ज्ञात करना है, जबकि अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट दिया। आई होप आपने वो प्रॉब्लम्स कर ली होंगी। तो चलिए क्विकली हम एक बार उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने आंसर्स चेक कर लें। तो बढ़ते हैं पहली प्रॉब्लम की ओर। पहली प्रॉब्लम थी हमारी जिसमें रिएक्शन दे रखी थी, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन था और आफ्टर 20 मिनट जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था वो दिया हुआ था और आपको कैलकुलेट करना था रेट कांस्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो होती है T इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन के, या इसको हम कह सकते हैं रेट कांस्टेंट K इक्वल टू आर नॉट माइनस ऑफ आर अपॉन ऑफ टी, जहां आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, आर आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जरा देखिए यहां पर प्रारंभिक साधन दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन इज गिवन, तो ये क्या है हमारा आर नॉट है। इसी प्रकार से फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, और साथ ही दिया हुआ है टाइम इज गिवन 20 मिनट, यहां पर टाइम गिवन है टी। तो ये हमारे पास आर, आर नॉट और टी की वैल्यूज पता है, इन वैल्यूज को यहां बस केवल रखना है, रख देते हैं 0.8 माइनस 0.2 अपॉन 20 इक्वल टू 0.6 अपॉन 20 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 60 अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻²। तो यहां से इसको डिवाइड कर दें, 3 आ गया, ये आ गया 3 इंटू 10⁻²। अब प्रॉब्लम आती है कि हम इसकी यूनिट किस आधार पर लिखें। सबसे पहले मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर आ जाएगा। ऊपर क्या है कंसंट्रेशन टर्म है, अपॉन टी टाइम, टाइम किसमें गिवन है मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो हमारा आंसर हो गया 3 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 2 में फिर से जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या है 25% है। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है जबकि रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट गिवन है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट इक्वल टू 1 हमने एज्यूम किया, 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो आर हो जाएगा इस मोलर कंसंट्रेशन का
25%, ये हो गया 25%। परसेंटेज के लिए आप डिवाइड करते हो 100 से, तो ये हो गया आपके पास 1/4n। तो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन भी है, फाइनल कंसंट्रेशन भी है, और साथ में आपको गिवन है ये वैल्यू इसकी रेट कांस्टेंट के की। आपको फाइंड आउट करना है टी, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आप जानते हैं टी इक्वल टू आर नॉट माइनस ऑफ आर अपॉन ऑफ के। आर नॉट की वैल्यू 1 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी 1/4 अपॉन के की वैल्यू है 0.02। इसको सॉल्व करेंगे, 3/4 इंटू 0.02, 3/4 की वैल्यू हो गई 0.75, ये हो गया अपॉन 0.02। इसको कैलकुलेट किया 37.5, क्योंकि टाइम की यूनिट यहाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट में देखिए, टाइम के लिए क्या ले रखा है यूनिट, मिनट, तो हमारा ये आंसर किसमें निकलेगा, मिनट में। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप अपने दोनों आंसर्स चेक कर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं, और हमारी प्रॉब्लम है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के 20% पूर्ण होने में लगा समय दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि 60% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो हम मान करके चलते हैं इसमें कि रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ मान लेते हैं, माना अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण बराबर R0 है, क्योंकि हम जनरली R0 से ही इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 20% अभिक्रिया पूर्ण होने पर अभिकारक का जो सांद्रण शेष रह जाएगा वो कितना होगा, 20% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि R0 का 20% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचेगा कितना, 80%। तो यहां पे लिख दे रहा हूं R0 का 80%। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 4/5 R0। और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो 60% अभिक्रिया पूर्ण होने पर अभिकारक का सांद्रण, बताइए जब 60% अभिक्रिया पूर्ण हो गई होगी तो अभिकारक का जो शेष सांद्रण होगा वो कितना होगा, 40%। तो हम यहां पर क्या ले रहे हैं, R0 का 40%। इसको भी सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 2/5 R0। तो फर्स्ट स्थिति में देखिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, T इक्वल टू R0 माइनस ऑफ R अपॉन K से, क्या है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण है। अब अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, T बराबर R0 माइनस ऑफ 4/5 ऑफ R0 अपॉन ऑफ K आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, R0 अपॉन 5K दिया है, R0 अपॉन 5K इक्वल टू 10 मिनट। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा, 10 मिनट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब सेकेंड स्थिति में देखिए,
टी बराबर आर नॉट माइनस 2/5 आर नॉट अपॉन के। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 3 इंटू आर नॉट अपॉन 5 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आर नॉट अपॉन 5 के, आर नॉट अपॉन 5 के इक्वल टू 10 मिनट मान प्रतिस्थापित करने पर ये क्या था टाइम, 60% अभिक्रिया पूर्ण होने का समय, 60% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय t बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 मिनट इक्वल टू 30 मिनट। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा किस प्रकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी हैं और साथ ही कुछ हेल्पिंग बुक्स आपके पास होंगी, उनमें भी दी गई हैं, तो उनका अभ्यास करें।